बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा रूहानी चैनल आरसी वर्ल्ड 17। आज हम बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस यानी शैतान के गुरूर के बारे में। क्या आपको मालूम है कि जिन मादा एक साथ कितने बच्चों को पैदा करती है? जमीन पर गुरूर और तकब्बुर कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले लानत किस पर बरसी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाने वाला कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने वाला कौन था? और जमीन पर सबसे पहला कत्ल किसका हुआ? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात के वजूद से इनकार करना कुफ्र है। जिनके मायने छुपी हुई यानी सतर है। जिन्नों के भी इंसानों की तरह बच्चे होते हैं। जहाँ इंसानी माँ एक बच्चे को पैदा करती है, वहीं एक मादा जिन 9 बच्चों को पैदा करती है। इसका मतलब इंसानों के मुकाबले में जिन्नों की नस्ल 9 गुना ज्यादा बढ़ती है। जिन्नात के 10 ग्रुप बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। मारूत, आफरियत, हमजात, नसनस, जिन्नात, हैस, सालत, गौल, जान, शयातीन मतलब अज़ाज़ील। नाज़रीन, अज़ाज़ील दरअसल शैतान का ही नाम है। शैतान बनने से पहले अज़ाज़ील फरिश्तों का सरदार हुआ करता था और अपनी इबादत और खूबसूरती की वजह से जिन होने के बावजूद फरिश्तों में बहुत ज्यादा मकबूल था। अज़ाज़ील 80,000 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और जमीन पर कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जहां इसने सजदा ना किया हो। अज़ाज़ील जब अर्श पर गया तो वहां इसकी नजर लौहे महफूज पर पड़ी, जिस पर लिखा था, फरिश्तों में से एक फरिश्ता हजारों साल की इबादत के बाद अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी करेगा तो हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करार पाएगा। जब अज़ाज़ील को इस बात का पता लगा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया और अल्लाह से कहा कि ऐ माबूद, मैं इस बदबख्त से मिलना चाहता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तू जल्द ही इसे देखेगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन और आसमान से मिट्टी मंगवाई और आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तख्लीक किया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे सजदा करो। सजदा करने वाले फरिश्तों में सबसे पहले सजदा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया। अल्लाह ताला ने इसी वजह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सरदार मुकर्रर किया और अज़ाज़ील के इनकार करने पर मरदूद करार दिया और इस पर लानत बरसाई। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जलने लगा और हसद करने लगा और क़यामत तक इंसानों को बरगलाने का वायदा भी किया और यहीं से शैतान की दुश्मनी का आगाज हुआ। शैतान ने हाबील को बहकाया और काबिल का कत्ल करवाया। इसी तरह शैतान की सरकशी शुरू हो गई। नाज़रीन, ज्यादातर जिन्नात शैतान की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन्नात अक्सर निजाजत वाली जगह यानी गंदी जगहों पर रहते हैं, जैसे कि बैतुल खुला, गंदगी के ढेर, गुसलखाना वगैरह। जब क़यामत करीब आएगी तो रात लंबी हो जाएगी। एक रात लगभग 3 रातों के बराबर होगी। लोग और बच्चे सो सो कर थक जाएंगे। तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब इब्लीस ये सब देखेगा तो सजदे में गिर जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफी मांगेगा। तो आसमान से आवाज आएगी कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब तौबा कबूल नहीं होगी, तू मरदूद ही रहेगा। जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शदीद अजाब की निशानदेही की है और ऐसे नाफरमानों की ठिकाना जहन्नुम होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा रूहानी चैनल आरसी वर्ल्ड 17 को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।